हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, चैनल पर चल रही थी हमारी हरियाणा जीके की सीरीज जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जॉर्ज थॉम्स का हरियाणा शासन 1797 से 1802 तक। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज, जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया था, उसका आवास स्थान कौन सा था हरियाणा में? तो जॉर्ज थॉम का जो आवास था वो था आपका जहाज कोठी। ठीक है, जहाज कोठी हमारा राइट ऑप्शन है। आयरलैंड के ये मूल निवासी थे। सिरसा और रोहतक के बीच के क्षेत्र के बेताज शासक जॉर्ज थॉम्स ने अपने निवास के लिए जहाज कोठी का जो है निर्माण करवाया था, और यह अपनी अलग स्थिति के कारण यह समुद्र में एक जहाज की तरह दिखाई देता है, जिसे जहाज कोठी नाम भी दिया गया है। तो जहाज कोठी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष जो है बंदी बनाए गए थे? तो ये बंदी जो बनाए गए थे, ये बनाए गए थे 1763 में। बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। सन 1763 में जींद के राजा गोपाल सिंह ने करनाल पर कब्जा कर लिया था, और सन 1785 में मराठाओं ने करनाल में खुद को स्थापित कर लिया था, और मराठाओं और सिखों के बीच में बहुत झड़पें हुई हैं। तो 1795 में मराठाओं ने अंततः इसे जींद के राजा भाग सिंह से छीन लिया और जॉर्ज थॉम्स को इन्होंने सौंप दिया। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज थॉम्स ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी जो है राजधानी बनाया था? तो हांसी को। ये आयरलैंड के निवासी थे। 1797 में जॉर्ज थॉम्स ने हांसी को जो है अपनी राजधानी बनाया था, और हांसी को ही इसने अपना प्रमुख केंद्र भी बनाया था। यहीं बैठकर वो पूरा जो इनका इलाका था उस पर इसने शासन चलाया था। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉम्स के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला अधीनस्थ कर लिया गया था? तो हिसार कर लिया गया था। आप सबको पता है कि हांसी और हिसार बिल्कुल जैसे साथ साथ ही हैं, 23 किलोमीटर ही दूर है एक दूसरे से। तो 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक जॉन थॉम्स ने हरियाणा हिसार जिला अधीनस्थ इसने कर लिया था, और हिसार शहर के पूर्व में तो है जहाज पुल और जहाज कोठी। आज भी महान आयरिश की जो है याद दिलाते हैं, जहाज पुल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। 1802 में जॉर्ज थॉम्स की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो बहरामपुर में हुई थी। और कब हुई थी? ये हुई थी 22 अगस्त 1802 को इसकी जो है मृत्यु हुई थी। बंगाल में हुई थी, बहरामपुर में, और उसे वहीं दफनाया गया था। और मार्च जुलाई 1794 में जॉर्ज थॉम्सन एक सैन्य अभियान के तहत हरियाणा राज्य आए थे, जिसके तहत उन्होंने हरियाणा के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया, और हांसी को इसने अपनी राजधानी बनाया, और इसे हरियाणा का पहला आयरिश राजा माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का पहला आयरिश राजा किसे माना जाता है? जो जॉर्ज थॉम्स को माना जाता है, और उसने झज्जर में जार्जगढ़ किले में जो है इसकी स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में आर्य समाज से देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गौशाला जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सबसे पहले यहाँ पर गौशाला शुरू की थी। ठीक है, और 1873 में ही दयानंद सरस्वती का रेवाड़ी में आगमन हुआ। 1875 में बम्बई में स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में जो है स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से इसने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना की थी, अभी अभी हमने पढ़ा है, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, 1875 में। आर्य समाज क्या था? एक ऐश्वर्यवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों की निर्विवाद अधिकार पर आधारित विचारों और व्यवहारों को ये बढ़ावा देता है, और जो दयानंद सरस्वती हैं एक सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं, और दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को जो है आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना की थी।
अब बात करें हम ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो जींद विद्रोह जो है किस वर्ष शुरू हुआ था हरियाणा में? तो 1814 में जो है जींद विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ था। जींद विद्रोह जो था 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध राजकुमार प्रताप सिंह ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? प्रताप सिंह ने। इसका मुख्य कारण क्या था कि 1813 में राजा भाग सिंह लकवाग्रस्त हो जाने के कारण कंपनी ने जो है राणा सोबराई को जो है नियुक्त किया था, तो इसलिए जो है जींद विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1814 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष डैश को आया था? जो आज हम हरियाणा देखते हैं, कब आया था ये ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में, कब उसके चंगुल में फंसा था? तो 1803 में। कब हुआ था? 1803 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है हम चंगुल में आ चुके थे, और 1832 में जाकर यह क्षेत्र तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत को जो है ट्रांसफर कर दिया था, और 1858 में जाके ये क्षेत्र पंजाब का हिस्सा बन गया था, और 1966 में जाकर हरियाणा और पंजाब अलग हुआ था। ठीक है, तो 1858। अब इस चीज़ को आप कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि 1857 की क्रांति हम सबको याद रहती है और आगे क्वेश्चंस भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अंबाला में ब्रिटिश छावनी जो है कब स्थापित की गई थी? तो अंबाला में जो है ब्रिटिश छावनी ये जो स्टार्ट की गई थी 1843 में जो है इसको स्थापित किया गया था, और इस छावनी की स्थापना 1843 में हुई थी। ये एक वैज्ञानिक और शल्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है। यह निकाय वर्ष 2006 के छावनी अधिनियम द्वारा नियंत्रित है, और जिसका मुख्य कार्यालय है ये रेड कोर्स रोड पर स्थित है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सन 1809 से 10 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो 1809 से 10 का जो टाइम पीरियड था हरियाणा में वो अंग्रेज के जो है अधिकार में था। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 1809 में क्या हुआ था? 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि, और किस किस के बीच में हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और इस संधि के परिणाम स्वरूप जो सतलुज नदी थी उसको ब्रिटिश राज और रणजीत सिंह के बीच सीमा के रूप में तय किया गया था। तो सतलुज के जो पूर्व का जो हिस्सा था, सारा क्षेत्र, जितना भी क्षेत्र था वो सारा का सारा अंग्रेजों के अंडर आ गया, और जिसमें क्या था? हरियाणा राज्य का क्षेत्र भी सम्मिलित था। तो 1809 से 10 का जो टाइम पीरियड है वो किसके अंडर था? अंग्रेजों के। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहां पर इकट्ठा किया था, और 1857 में अंग्रेजों के साथ इन्होंने युद्ध किया था? तो राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ इकट्ठा किया था? एक नसीबपुर किला है, वहां पर जो है इन्हें इकट्ठा किया था, और 1857 में अंग्रेजों के साथ इन्होंने युद्ध किया था। और कब किया था? 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों के साथ इन सब ने युद्ध किया था, जिसमें से 5000 से भी अधिक जो सिपाही थे वो सारे शहीद हो गए थे। तो नसीबपुर किला आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का क्या कारण था? अन्य रियासतों से हमें सहयोग नहीं मिल रहा था, हमें शस्त्र का पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल रही थी, और एक नेतृत्व भी नहीं मिल रहा था। ये सभी के सभी ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमें पराजय देखनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? गुड़गांव का, रोहतक का, हिसार का, इन तीनों का जो है रहा है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के उपयुक्त सभी जिलों का जो है योगदान रहा है। 13 मई 1857 को गोपाल देव, जो कि मेरठ विद्रोह में भी शामिल थे, ये गुरुग्राम पहुंचे थे, वहां पर इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। हिसार और रोहतक में मई के तीसरे सप्ताह में क्रांति की ज्वाला भड़कने लग गई थी। कब हुआ था? हिसार और रोहतक में। 1857 की क्रांति में जींद हो गया, नाभा हो गया, पटियाला हो गया, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये सभी के सभी जो है इन सबका जो है योगदान रहा। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो हरियाणा में शुरू हुआ था अंबाला छावनी से। अंबाला छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 जो है आपकी डेट है। बिशारत अली तथा सबर खान का हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान बहुत विशेष योगदान रहा है।
और इसी दौरान वहाँ पर जो सरकारी कार्यालय है उनको जलाने के साथ ही जेल से कैदियों को मुक्त करने का भी यहाँ पर कार्य किया गया है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिसार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले हैं वो है मोहम्मद आजम। कौन है? मोहम्मद आजम जो है, इन्होंने यहाँ सर हिसार से नेतृत्व किया था। 10 मई 1857 को अम्बाला में जो है यहाँ पर पहली बार बिगुल बजा था, और फरीदाबाद में धनु सिंह थे, वल्लभगढ़ में गफूर अली थे, पलवल में हरसुख थे, ये प्रमुख नेता थे, और हिसार से थे मोहम्मद आजम। राव तुलसी राम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? जहां पर राव आ जाए तो समझो कि रेवाड़ी से ही नाम होगा। नारनौल रेवाड़ी से जो है राव तुलसी राम ने खुद को स्वतंत्र घोषित करने के लिए क्या किया था? इन्होंने राजा की उपाधि को धारण किया था, और उन्होंने नसीबपुर नारनौल के मैदान में अंग्रेजों से क्या किया था? युद्ध भी किया था, और उनके 5000 से अधिक जो है सैनिक शहीद हो गए थे। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो वल्लभगढ़ के जो राजा थे वो थे नाहर सिंह। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाहर सिंह ने जो है बलिदान दिया था। और इनका जन्म की अगर बात करें नाहर सिंह की, तो इनका जो जन्म हुआ था 1827 में हुआ था, ठीक है। और 9 जनवरी 1858 को, यानी कि 1857 के अगले ही साल, जैसे ही साल चढ़ा 9 जनवरी 1858 को इन्हें अंग्रेजों ने क्या दिया था? फांसी दे दी थी। फरुख नगर में किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? यानी कि फरुख नगर के जो थे नेता कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? तो थे अहमद अली खां। क्या नेम है? अहमद अली खां जो है, इन्होंने जो है फरुख नगर के ये नवाब रहे थे, और नवाब को 1857 के संग्राम के दौरान लड़ाई में शामिल होने के लिए दिल्ली के बादशाह का पत्र मिला था, और इसके बाद नवाब आज़ादी की लड़ाई में कूद गए, और 3 दिनों बाद तक चले घमासान युद्ध के बाद आखिरकार अंग्रेजों ने नवाब को बंदी बना लिया, और बाद में मुकदमा चलाकर दिल्ली के फव्वारा चौक पर इनको फांसी दे दी। किसे दे दी? अहमद अली खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक में 1857 की क्रांति को किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो रांगड़ो। रोहतक, र से रोहतक, रो से रांगड़ो। तो रांगड़ो के खरगोदा के किसान नेता बिसारत अली और बाबर खान के नेतृत्व में यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था, और अपने इलाके से ब्रिटिश शासन के सभी प्रतीकों को इन्होंने समाप्त कर दिया, और उन्हें दिल्ली के तफज्जल हुसैन से भी मदद मिली थी। तो बी ऑप्शन रांगड़ो। नसीबपुर नारनौल, नसीबपुर किला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, तो नसीबपुर नारनौल किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1857 की क्रांति के लिए जाना जाता है, ठीक है। नारनौल की लड़ाई हुई थी जिसे नसीबपुर का युद्ध भी कहते हैं, और 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में ये युद्ध हुआ था। डेट याद रखेंगे। और इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने अपने 700 सैनिकों के साथ कमांडर कर्नल गिरार्ड और कैप्टन वॉलेंस को इन्होंने यहाँ पर खो दिया था। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो जो कोतवाल था मेरठ क्रांति के समय मेरठ का, तो वो था राव कृष्ण गोपाल। हरियाणा के राव कृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ की क्रांति के समय मेरठ शहर के नायब कोतवाल थे, और 1857 के विद्रोह में हरियाणा के वीर सपूतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। रोहतक है, गुरुग्राम हो गया, झज्जर है, अंबाला है, फरीदाबाद, भिवानी, इनमें स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क उठी थी, और यहाँ के सैनिकों ने स्वतंत्रता में भाग लिया था। तो सी ऑप्शन राव कृष्ण गोपाल इज करेक्ट। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? अब वल्लभगढ़ की बात आ रही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो नाहर सिंह आएंगे। नाहर सिंह है, इन्होंने 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, और राजा नाहर सिंह ब्रिटिश सेनाओं के दिल्ली के सेनाओं को 120 से अधिक दिनों तक इन्होंने इसकी रक्षा भी की थी। जो ब्रिटिश सेना थी ना, उनसे हमारे दिल्ली की सीमाओं की इन्होंने 120 दिन बहुत होते, उससे इन्होंने रक्षा भी की थी। ब्रिटिश हुकूमत ने नाहर सिंह को विश्वासघात से पकड़ लिया, और दिल्ली में चांदनी चौक पर इनको फांसी पर लटका दिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा का बलिदान दिया? अभी हमने इस चीज को पढ़ा है, नाहर सिंह। नाहर सिंह को चांदनी चौक पर फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है।
1857 के विद्रोह के समय के बाद हरियाणा को डैश के साथ मिला लिया गया था। तो पंजाब, आपको मैंने अभी अभी बताया था, इसमें मिला लिया था। तो कल हम करेंगे कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन। तो कैसा लगा आज का ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।